हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सोनू क्रिप्टो। फाइनली ओवर प्रोटोकॉल वालों ने न्यू अपडेट प्रोवाइड की है रिगार्डिंग लिस्टिंग डेट्स, विड्रॉल डेट्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि इनका हाल ही फिलहाल में एक AMA हुआ था 5th ऑनलाइन मीटअप, जिसके अंदर यूज़र्स के जितने क्वेश्चन थे उन सब के आंसर प्रोवाइड किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है KYC, विड्रॉल और लिस्टिंग डेट, उसके साथ ही पॉइंट कन्वर्शन रेशियो क्या रहेगा और न्यू सेबिल डिटेक्शन राउंड कब आएगा। तो ये सब डिटेल वहाँ पे प्रोवाइड किए जो आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। हे गाइस, सबसे पहले आप जाके चेकआउट करो आपके ओवर वॉलेट के अंदर आपके पास कितने पॉइंट्स हैं जो हमने स्टार्टिंग टेस्टनेट में यहाँ पे अर्न किए थे डेली के टास्क कंप्लीट करके। उसके बाद जो डिपेंड रहेगा वो सब आपको पता है, आपने स्टेकिंग कितना किया है, होम स्टेकिंग रहो या फिर पाम स्टेकिंग रहो, ये सब कितना किया एक्टिविटी टेस्टनेट के अंदर, ओपन बीटा टेस्टनेट के अंदर, उस बेसिस पे आपको एयरड्रॉप मिलेगा। अभी यहाँ पे मेन बात आती है जो सेविल डिटेक्शन राउंड है, ये मेरा कंप्लीट हुआ है और आप में से बहुत सारे यूज़र का भी कंप्लीट हो चुका है, बट बहुत सारे यूज़र हैं जिनका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसका राउंड 2 कब आने वाला है और लिस्टिंग कब होने वाली है, लिस्टिंग से पहले आएगा, बाद में आएगा, क्या हो रहा है, तो इन सब के सवालों के जवाब अभी आपको देने जा रहा हूँ। ओवर प्रोटोकॉल वालों का एक AMA हुआ था जो 5th AMA था, जो इनके डिस्कॉर्ड के अंदर हुआ था। वहाँ पे इनके जो फाउंडर थे उन्होंने यूज़र्स के जितने क्वेश्चंस थे उन सब के आंसर दिए और उसमें जिस यूज़र के भी क्वेश्चन सिलेक्ट भी हुए थे उनको गाइस नेदर NFT का एयर ड्रॉप भी देने वाले हैं, ये आप सबको पता था, राइट। अभी मेन आता है क्वेश्चन किस चीज़ का। क्वेश्चन गाइस मेनली इस चीज़ का कि न्यू सेबिल डिटेक्शन राउंड कब आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है TBA। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी कि मैनेट लॉन्च 27 को होने वाला है, उसके बाद NFT ब्रिज होने वाली है अगस्त 30 को, एयर ड्रॉप क्राइटेरिया जो रहेगा वो अगस्त 30 को अनाउंस करने वाले हैं और एयर ड्रॉप जो क्लेमिंग रहेगा वो सितंबर 3 को होने वाला है करके। बट मेन आता है न्यू सेबिल डिटेक्शन राउंड यूज़र्स के लिए कब आने वाला है, तभी तो आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो गए करके था। और सेकंड आता है लिस्टिंग की डेट कौन सी है और कब लिस्टिंग होगा, कहाँ पे होने वाला है भाई, कौन से एक्सचेंज के अंदर। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड किए हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग आप सोच लो, यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ मेंशन की है कि जो एयर ड्रॉप क्लेमिंग होने वाला है वो इन्होंने पक्का कर दिया कि सितंबर 3 को ही होने वाला है एयर ड्रॉप क्लेमिंग, ठीक है। और इनका मैनेट लॉन्च होगा 27 अगस्त को। अभी यहाँ पे आता है न्यू सेबिल डिटेक्शन जो राउंड है वो कब स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा है फॉर द सेकेंड फेज ऑफ सेबिल डिटेक्शन, मीन्स सेकेंड राउंड रहेगा ना सेबिल डिटेक्शन का, वो क्या लिखा है, इट वॉज सपोज टू बी कंबाइंड विद द लिस्टिंग। मीन्स जिस दिन लिस्टिंग रहेगी ना तो वो क्या बोलेंगे, आप इस एक्सचेंज के अंदर जाके अपना KYC वेरीफाई करो और उसी दिन आपका सेबिल डिटेक्शन राउंड कंप्लीट करने वाले हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरीके से जिस दिन लिस्टिंग होगा ना उस दिन ही आपकी KYC होने वाली है। तो मुझे जितना लगता है तो ये थोड़ा दिक्कत क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एक्सचेंज के अंदर इतने सारे यूज़र एक साथ KYC करने के लिए आए तो उनका API ऑटोमेटिक आप सबको पता है क्रैश हो ही जाता है और बहुत सारे यूज़र को एयर ड्रॉप में अर्ली में जो प्राइस रहती है वो शायद नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी जो थर्ड चीज़ है लिस्टिंग के बारे में, राइट। तो यहाँ पे आप एक बात समझो, यहाँ पे आपको एयर ड्रॉप क्लेमिंग तो सितंबर 3 को मिल रहा है, बट जो लिस्टिंग की डेट है ना ये अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। तो यहाँ पे इनसे पूछा गया था कि लिस्टिंग की डेट बताओ, तो इन्होंने क्या बोला है कि एक्सचेंज खुद अनाउंसमेंट करेगी लिस्टिंग के बारे में। तो आप सबको पता है Gate.io इसको बहुत बार मेंशन कर चुका है ओवर प्रोटोकॉल को, और बाइबिट भी मेंशन कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लिस्टिंग आपको पता चल जाएगा, मीन्स मेरे ख्याल से सितंबर 3 को ही या फिर 4 को लिस्टिंग होने वाला है, ठीक है। ये डेट रहेगी आई थिंक लिस्टिंग की। तो अभी मेन बात, इन्होंने यूज़र ने क्वेश्चन पूछा था, बढ़िया क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर जिस दिन विड्रॉल के लिए वगैरह ओवर वॉलेट इतना मतलब यूज़र एक साथ आएंगे तो ऑटोमेटिक लैगिंग करेगा, हैंग होगा, तो मतलब जो डिले करेगा यूज़र उनको तो बेनिफिट नहीं होगा, इनिशियल अच्छी खासी प्राइस वगैरह नहीं मिलती है। तो इन्होंने क्या बताया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उससे 5 दिन पहले ही हम क्या बोलेंगे, इन्होंने बोला है अ फ्यू डेज बिफोर द एयर ड्रॉप। इन्होंने क्या बोला है, ओवर नोड, नेदर, ओवर वॉलेट जो भी रहेगा ना वो 5 दिन पहले ये सब प्लानिंग कर लेंगे, जो भी चीज़ों की रहेगी, ट्रैफिक के कंजक्शन के बारे में, उस सब चीज़ों के बारे में। तो ये बोल रहे हैं हम एडजस्ट कर लेंगे, उससे 5-6 दिन पहले ही सब रेडी करके ही रखने वाले हैं।
तो अभी आप में से सब यूज़र के क्वेश्चन ये थे कि रिगार्डिंग नेदर एनएफटी के बारे में, जो नेदर एनएफटी है वो होल्ड करने से बेनिफिट क्या होगा। देखो, एक तो आपको मिलेगा 500 ओवर टोकन मिनिमम, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, वो एनएफटी के ऊपर डिपेंड है कि कितने एनएफटी सेल हुई थी इनकी, ठीक है। अभी मेन इंपॉर्टेंट है कि इस एनएफटी का यूज़ केस क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो एनएफटी है ना वो आपको ब्रीच करनी पड़ेगी किसके अंदर, ओवर प्रोटोकॉल के मेन नेट के अंदर, ठीक है। उसकी डेट भी आपको बता चुका हूँ, उस टाइम आपको ब्रीच करना पड़ेगा अगस्त 30 को। अभी यहाँ पे ब्रीच करने से इसकी वर्थ कुछ रहेगी, इसको ट्रेडिंग कर पाएंगे कि नहीं, इसको सेल कर पाएंगे कि नहीं, और इसका बेनिफिट देखो, इन्होंने बोला है कि आप वोटिंग कर पाओगे इनके डाओ ट्रेजरी में, और उसके थ्रू आपका इन द फ्यूचर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है इस एनएफटी के थ्रू। और सेकेंड, एनएफटी को अगर आप ब्रीच करोगे, क्योंकि अभी जो एनएफटी है ना वो गाइस ओपन सी मार्केट के अंदर लिस्टिंग तो है, बट ये जो नेटवर्क है ना वो कौन सा पता है, आर्बिट्रम नेटवर्क है। यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है कि जो ओवर नेदर एनएफटी है वो नेटवर्क आर्बिट्रम के अंदर है, जो यहाँ पे फ्लोर प्राइस चल रही है। तो यूज़र के क्वेश्चन ये थे कि हमने जो पैसा लगाया है उससे ज़्यादा ही हमको इससे मिलेगा ना बेनिफिट, तो क्योंकि 150 से 200 डॉलर तक लगाया है यूज़र ने, किसी ने $75 भी लगाया है, तो वो तो एटलीस्ट बेनिफिट मिल जाएगा ना सिर्फ एनएफटी बेच के ही। तो उन्होंने बोला हाँ सब कुछ, इसका यूटिलिटी बहुत है ओवर प्रोटोकॉल के मेननेट के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया फिर, कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि यू कैन ट्रेड एनएफटीज ओवर टोकन्स आफ्टर द ब्रिजिंग, मीन्स जब आप ब्रिज कर लोगे किसके अंदर, ओवर मेननेट के अंदर, इनकी एनएफटी को, इनकी टोकन्स को, क्योंकि आपको एयर ड्रॉप मिलेगा ब्रिज करते ही, तब जाके क्या कर पाओगे, यहाँ पे लिखा है आप ट्रेड कर पाओगे एनएफटी और इनके टोकन को भी। ओवर वॉलेट विथ हैव अ नेटिव डेक्स विथ यूएसडीटी, मीन्स इनका एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज रहेगा जिसके अंदर आप ओवर एनएफटी को प्लस यहाँ पे इनके टोकन को बाई सेल दोनों कर पाओगे करके लिखा हुआ है, ठीक है, जो यूएसडीसी के पैर के साथ रहने वाला है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, क्या सबके मन के अंदर वही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉइंट कन्वर्जन रेशियो, जो पॉइंट्स है हमारे पास तो वो कन्वर्ट क्या रेशियो में होने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, जब सेबिल डिटेक्शन राउंड सबका कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद ही ये बताने वाले हैं कि क्या रेशियो में आपका कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये सब चीज़ें 1-2 दिन में ही होने वाली है जब लिस्टिंग होगी, क्योंकि सेकेंड राउंड सेबिल का लिस्टिंग के टाइम पे आप सबको पता ही है, ठीक है। तो सब चीज़ें उसी दिन होने वाली है। तो बस गाइस यही मेनली इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो आपको शेयर की, क्योंकि यूज़र के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, क्योंकि क्लेमिंग तो डेट यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है बट लिस्टिंग की प्रोवाइड नहीं की थी। तो मेरे हिसाब से वो तारीख को लिस्टिंग हो सकता है, और जिस दिन लिस्टिंग होगा उसी दिन आपका सेबिल डिटेक्शन राउंड भी कंप्लीट करेंगे, एक एक्सचेंज देंगे, उसके अंदर आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल उसी दिन सब कुछ होने वाला है। तो अभी ज़्यादा टेंशन मत लेके मत बैठो, आराम से रहो, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, 15 से 20 दिन का टाइम है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टेक केयर एंड बाय, लव यू।